बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद। बड़ी आज पाकिस्तान की बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आज सामने आ गई। इस खबर से पीडीएम की जमातों में सफा मातम बच गया। पेशावर हाई कोर्ट ने 20 महीने की मुश्किल तरीन वक्त गुजारने के बाद तरीके इंसाफ को उसका आईनी कानूनी हक दे दिया। बैरिस्टर गौहर अली की दलाइल तवील दलाइल के बाद बिलाहर इस्लामा पेशावर हाई कोर्ट के डबल रुकनी बेंच ने तरीके इंसाफ की जमात और बल्ले का निशान वापस कर दिया। इतला सुनते ही अडयाला जेल में तरीके इंसाफ ने के चेयरमैन कायद इमरान खान ने 2 नौफल शुक्राने के पड़े और अपनी टीम को हिदायत की कि अब अहल नौजवान लोगों को दे जो पाकिस्तान के जज्बे से सरशार हो। नाज़रीन, बल्ले का निशान रोकने के लिए तरीके इंसाफ पर पाबंदी करने के लिए पिछले 20 माह की अगर आपको लाजमी नजर डालना होगी। एक हुकूमत का तरीके इंसाफ की हुकूमत को खत्म किया गया उसके खौफ के मारे कि वो पाकिस्तान की सलामती की बात करता है, सुपर पावरों के आंखों में आंखें डाल के बात करता है और माफिया सारा इकट्ठा हो गया और नून लीग को जमात इख्तदार में लाने की ठान ली। इसके बाद इमरान खान पर कातलाना हमले से लेके उसकी पूरी की पूरी क्यादत हजारों मुकदमात में मुलव्वस हो कर दी गई। उनके लिए इलेक्शन मुहिम चलाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। लेकिन इन सख्त हालात और कठिन मुश्किलात के बावजूद भी तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने सियासी और कानूनी जंग का रास्ता रखा और बिला आखिर तरीके इंसाफ मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन या कायद नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के लिए सुलाई गई शेरवानी बेकार गई। जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया कि तरीके इंसाफ का इलेक्शन इख्तियार से तजावज करके बल्ले का निशान छीना था, हम ही निशान वापस करते हैं वो और एज ए जमात पूरे मुल्क में इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, तो इस पर पूरे पाकिस्तान में जश्न का समा हो गया। तरीके इंसाफ के कारकुन उम्मीदवार हर हल्के से निकल आए और अपनी कैंपेन का आगाज कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने सख्ती से हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान अलाट करे और महसूस सीटों के नाम ले। नाज़रीन, आज की सुबह जो पेशावर हाई कोर्ट निकली तो ये पिछले 20 माह में तरीके इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी और मुस्लिम लीग नून और उसकी हमायतियों की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो समझ रहे थे कि तरीके इंसाफ की जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बहाने खत्म कर दिया, निशान ले लिया, अब हम वॉक ओवर होकर अकेले ही लड़ेंगे इलेक्शन और अकेले ही जीत जाएंगे। अब अकेले लड़ने में एक बड़ी जमात आ गई और इस जमात को शिकस्त देना मौजूदा तरीके इंसाफ के नहीं है, क्योंकि अवाम का गमो गुस्से का शिकार है। अवाम मौजूदा महंगाई, लाकानूनियत, जुल्म सितम की जिम्मेदार सारी की सारी नून लीग को कहती है और इस सिलसिले में तरीके इंसाफ के फायद वाशगाफ कह चुके हैं कि लंदन प्लान के तहत ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जो गैर मुल्की एजेंडा तकमील करेंगे। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर मैंने गुजारिश की है कि तरीके इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने तरीके इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर दी और इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलंदम करार दे दिया, खत्म कर दिया। अदालत ने पार्टी सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। बतौर पार्टी तरीके इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है, किसी को भी उसके हक से महरूम करना कानून शिकनी है। नाज़रीन, इस मौके पर बैरिस्टर गौहर अली और माफी चाहता हूं बैरिस्टर अली जफर जो हमारे दोस्त है, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कानून के मुताबिक कानून की रिवायत और कानून का बुलंद करना करार दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी आर्डर से इंतखाब निशान छीना था। अब इलेक्शन कमीशन फरिश्त में बल्ले का निशान ना
डाला तो हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब पूरी कौम यानी कि पाकिस्तान की पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और 8 फरवरी को पीटीआई का इलेक्शन जीतेगी। और इमरान खान के खानदानी जराए के मुताबिक जब इमरान खान को बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस हो गया है, तो उन्होंने 2 नफल शुक्राने के पड़े। उन्होंने कहा, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं, 20 माह से इन्होंने हमारे साथ पार्टी को खत्म करने के लिए और पार्टी के रहनुमाओं को तोड़ने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए, झूठे मुकदमात के अंबार लगाए, गिरफ्तारियां की, कागजात रिजेक्ट किए, कागजात छीने गए। लेकिन मैंने कहा था कि आखिर में तरीके इंसाफ ही जीतेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल यास्मीन राशिद के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और तरीके इंसाफ के चेयरमैन अडयाला जेल में जो इस वक्त बंद है, पार्टी के सरबराह हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और एन नवासी मियाँ वाली से भी अपील खारिज कर दी गई है। इतराक बरक रखे हैं 130 से डॉक्टर यास्मीन इंतखाब लड़ने के ट्रिब्यूनल से उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जो जाल निगरान हुकूमत ने OR और DRO के लिए मचाया था, वफाकी अदालतों ने उसके बखिए उड़ेर दिया और उन्हें ये नहीं कहा मनपसंद पसंद होगी। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के मोहतरम जस्टिस आजाद अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत की। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन कौन से सेक्शन के तहत पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की, कौन से सेक्शन के साथ, क्या आइन आपको इजाजत देता है। वकील शिकायत कुंदा ने बताया कि इलेक्शन कमीशन 215 के तहत कार्रवाई की, जिस पर अदालत ने कहा इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। वकील दहाल गुदार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। सब ने कहा जो पीटीआई कहेगी वही होगा। सब ने कहा जो पीटीआई कहेगी वही होगा। तो गैर बिला मुकाबला गोहर अली बैरिस्टर मुंतखब हुए और एक एक नुक्ता नजर को पूरा किया गया और इलेक्शन कमीशन में तमाम कागजात जमा कराए गए और सवालात के जवाब दिए। लेकिन ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन किसी और की ख्वाहिश पर तरीके इंसाफ को आउट करना चाहता है, जिस पर जस्टिस आजाद उन्होंने रिमार्क्स दिए, यहां तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं। शायद ये वाहिद तरीके इंसाफ वाहिद जमात है, जज साहब फरमा रहे हैं, वाहिद जमात है जो वर्कर को आगे आने दे रही है। वरना हर पार्टी में भाई बाप वजीर आजम, बेटी वजीर आला, स्पीकर भी घर में, स्पीकर भी नून लीग भी, लेकिन वह जमात है जिसने पार्टी की चेयरमैनशिप दी। और नाजरीन, इधर अहम खबर है कि इमरान खान का चचा, बहन, भाई, रिश्तेदार कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आम वोटरों को दे रहा है जिन्होंने कुर्बानियां दी। इस मौके पर नाजरीन अहम तरीन रिमार्क्स बैरिस्टर गोहर अली ने दिए। उन्होंने बैरिस्टर गोहर अली ने बैरिस्टर माफी चाहता हूं जफर अली जफर ने शिकायत कुंदा के वकला के इतराजात पर जवाब देते हुए कहा कि फरीकैन के वकला ने अदालती दायरा अख्तियारात के सवाल उठाए हैं, दायरा अख्तियार पर असूल किया। और बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को अख्तियार देता है, 199 हाई कोर्ट को अख्तियार देता है। बैरिस्टर अली गोहर ने इस वक्त जो दलाइल दिए उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील को चुप साथ गई। उन्होंने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए, जो हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार में आता है। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हैं। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी इसी सूबे से हैं, जिस पर जस्टिस आजाद अनवर ने सवाल किया कि आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका ताल्लुक इसी सूबे से है। और इस तरह उन्होंने पीटीआई के वकील ने बताया कि एयान अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिंध हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार बनता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी रेफरेंस दे दिया। शिकायत कुंदा की शिकायत पर बदनीति पर मुबनी है, तजवीज कुंदा दोबारा इंतहाबात नहीं पार्टी खत्म करना चाहते हैं।
तो पार्टी खत्म तो सिर्फ हुकूमत भेजती है रेफरेंस, और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये तो दायरा इख्तियार में नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहीं भी चैलेंज हो सकता है, कानून इसकी इजाजत है। इसमें 2 बार पीटीआई ने हुकूमत भी की है। ये कहना था ऑफिस इस्लामाबाद केस यहां नहीं हो सकता, गैर मुनासिब है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना आइन और कानून के तकाजे के मुताबिक है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बहुत सारे कागजात लड़ाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस साहबान ने, दोनों जज साहबान ने कहा कि हम आइन और कानून को देखेंगे, किसी की ख्वाहिशात नहीं देखेंगे। अगर आइन इजाजत देता है एक सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इलेक्शन लड़ने का, उसे इंतखाब अलाट करने का, तो ये निशान मिलेगा जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर जस्टिस अरशद अली खान 2008 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत 209 की सब सेक्शन 215 के तहत पार्टी निशान वापस लिया गया, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 200 नहीं, जिस पर जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आइन और कानून के मुताबिक देखना है, और आइन और कानून के मुताबिक तरीके इंसाफ से नाजायज तौर पर बल्ला लिया गया, इसका दायरा अख्तियार नहीं था। और डबल बेंच मोहतरम जस्टिस आजाद अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीए के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला, उनके इलेक्शन कमीशन की बात को रिजेक्ट करके हुक्म सादर किया कि फौरी तौर पर इन्हें निशान दिया जाए और इंतहाबी शेड्यूल में इनकी खवातीन मखसूस नशस्तों को भी कंसिडर किया जाए। नाज़रीन, आज के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक नई जान, एक नई तवानाई आ गई। अब पूरे पाकिस्तान में एक ही निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो फौरी तौर पर इलेक्शन अलाट होते ही कल और परसों इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। इलेक्शन होने के बाद सियासी जमात अपना हुकूमत बनाएगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट और इलेक्शन रिजल्ट और निशान का हकदार ठहराया और फौरी तौर पर इस पर तमील की। नाज़रीन, इस पर इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान की कौम के लिए है कि ये 20 महीने की जद्दोजहद, मुसलसल आइनी और कानूनी जद्दोजहद का नतीजा है कि बिला आखिर इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला किया जो 25 करोड़ अवाम की वादिया अक्सरियत चाहती थी। तो ये जीत तरीके इंसाफ की नहीं, बल्ले की नहीं, पाकिस्तान की अवाम की है, जो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे रही है, और इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। हम 8 फरवरी को इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएंगे और मुल्क के अदारों को इंडिपेंडेंट करते हुए मुल्की मफाद में फैसले किए जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।